गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग फिर से आ चुके हैं। जैसे फंक्शंस को हमने ख़त्म करा था ना कि फंक्शन क्या होते हैं, क्योंकि फंक्शन एक ब्लॉक होता है किसी भी प्रोग्राम का, बताया गया था आपको, जिसका एक अपना स्पेसिफिक टास्क होता है, उसी को हम लोग फंक्शंस कहते थे। और हमने क्या करा था, एक प्रोग्राम भी लिखा था सम का, ठीक, जहाँ यूजिंग फंक्शन करके करा क्या, हेडर फाइल्स जो थी हमारी एकदम सेम सेम लगा दिया। दूसरा क्या बात मैंने करी कि वर्ड नाम लिया और हैप्पी हैप्पी नाम करके यूजर डिफाइन फंक्शन बना लिया, और यहाँ पैरेंथेसिस दे दिया। इंट में लिया, इंट में ए बी और सम ले लिया। एक ए नाम का कंटेनर में 12 डाल दिया, बी नाम के कंटेनर में 13 डाल दिया। सम इक्वल टू ए प्लस बी कर दिया और सी आउट करवा दिया सम इक्वल टू सम को, यानी सम की वैल्यू आ गई। तो यानी कि ये पूरी की पूरी प्रोसीजर एक ब्लॉक बन गया, और इसी ब्लॉक को हम लोग बोलते हैं फंक्शन, है ना। ये फंक्शन कहलाता है। अब इस फंक्शन को कॉल करेगा, पुकारेगा। पुकारने के लिए हमारे पास वर्ड मेन, जो मेन फंक्शन है, मैंने पिछली वीडियो मतलब कि वीडियो में बताया था आपको, है ना। ये कॉल करने के लिए क्या करता है, जो नाम रहता है फंक्शन का वो लिखता है और पैरेंथेसिस दे करके सेमीकोलन लिख देता है। इसको कॉल हम लोग बोलते हैं। तो ठीक उसी तरीके से आज हमारे पास दूसरा सवाल है, मैंने बनाने के लिए दिया होगा, शायद किसी से बना हो या ना बना हो, ठीक है। और अगर नहीं बन पा रहा है तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप के ऊपर मैसेज कर देना, है ना, और मैं उसको पर्सनली समझा दूंगा कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। लेकिन जो थियोरेटिकल पार्ट है पूरा का पूरा आप समझ लो। करना क्या है, राइट प्रोग्राम लिखना है, एक्सेप्ट करवाना है। अब एक्सेप्ट करवाना है कितने नंबर को, 3 नंबर को। एक्सेप्ट मतलब सीन करवाना है, ठीक है, 3 नंबरों को। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट बाय यूजिंग फंक्शन, फंक्शन का यूज करना है। तो सिंपल सी बात है मेरे भाई, सबसे पहले आप देंगे हैच इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, ये वाला दे दीजिएगा। उसके बाद फिर लिखना है आपको हैच इंक्लूड कोनियो डॉट एच, पुनः लिखेंगे वॉइड। अब ध्यान दो, बोलता है फंक्शंस बनाना, किसका, फंक्शन। तो फंक्शंस का एक नाम मान लेते हैं जिसका नाम देते हैं स्टार। दिक्कत, फंक्शन ये तो यूजर डिफाइंड नेम है और इसको फंक्शन बना दिए, ब्रैकेट खोल दिए। बोलता क्या है कि इसमें सम भी करना है, प्रोडक्ट भी करना है, 3 नंबरों को एक्सेप्ट करोगे। 3 नंबर तो इंट में ले लेते हैं नंबर। एक पहले नंबर बोलते हैं ए, दूसरे को बोल दिए बी और तीसरे नंबर को सी, ठीक। हमको सम निकालना, प्रोडक्ट। सम के लिए हमने मान लिया एस यू एम, प्रोडक्ट के मान लिया, मान लो प्रोडक्ट ही मान लेते हैं, प्रोडक्ट मान लिया। ये हमने कंटेनर मान लिए। उसके बाद बोला कि 3 नंबर एक्सेप्ट करवाना है। एक्सेप्ट करवाने के लिए क्या, सी आउट पहले करवा देते हैं। बोलते हैं कि भाई 3 नंबर डालो, तो बोलते हैं अपन कि इंटर एनी 3 नंबर्स। भैया आप 3 नंबर को डालो। जैसे हमने बोला कि 3 नंबर डालो तो क्या करवाएगा वो, सीन करवाएगा। किसको, पहले नंबर क्या है, ए है, दूसरा नंबर क्या है, बी है, और तीसरा नंबर क्या है, सी। ये टोटल सीन हो चुका। अब सीन तो हो गया, बात तो सही है। करना क्या है मेरे भाई, सम निकालना है। तो सम बराबर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए और बी सी की वैल्यू मिल चुकी। अब इसको सम करवाना था, इसीलिए सम ए प्लस बी प्लस सी। अगला निकालना है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट इक्वल्स टू हम डायरेक्ट डाल देते हैं, ठीक है। अब प्रोडक्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए गुणे बी गुणे सी। क्लियर है। उसके बाद क्या करना है आपको, सी आउट करवा दो, सम इक्वल्स टू सम, ठीक है, इस सम की वैल्यू दिखाएगा। फिर सी आउट करवा देते हैं किसको, प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। कोई दिक्कत है। उसके बाद यहाँ पे आप इसको क्लोज कर दीजिएगा, क्लोज। ये फंक्शन हमारा पूरा का पूरा ब्लॉक क्लोज हो चुका। अब होता है वर्ड मेन का आगमन। अब आएगा वर्ड मेन फंक्शन, और वर्ड मेन फंक्शंस में होता क्या है, इसे कॉल करेगा। फंक्शन का नाम क्या है, स्टार। स्टार को कॉल कर दिया इस फंक्शन ने। उसके बाद गेट सी एच एंड देन प्रोग्राम क्लोज। तो ये प्रोग्राम कुछ इस तरीके से आपका बन के रेडी हो जाएगा, है ना। तो ये तो आपने पढ़ लिया था। अब फटाफट से देख लेते हैं आगे हमको करना क्या, आगे पढ़ना क्या था। आगे जो हमको पढ़ना है ना बाबू, वो पढ़ना है आर्गुमेंट फंक्शन के बारे में। आर्गुमेंट मतलब, आर्गुमेंट कहने का मतलब होता है ना, जैसे आर्गुमेंट तुम बहुत ज़्यादा करता है यार, यानी बकवास ज़्यादा करना, ठीक है। तो बकवास की बात यहाँ पे वो नहीं है। आर्गुमेंट कहने का मतलब यहाँ पे है वैल्यू की बात करती है, किसकी, वैल्यू, यानी जो ज़्यादा आर्गुमेंट करता है देखते उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, ये समझना हमेशा, ठीक है। तो आर्गुमेंट फंक्शन, इसको आर्गुमेंट ना बोलकर आप इसको पैरामीटर फंक्शंस बोल सकते हैं।
और पैरामीटर ना बोलकर आप इसको फंक्शन प्रोटोटाइप बोल सकते हैं। लेकिन सबसे प्रचलित नाम जो है ना वो पैरामीटर कहलाता है, पैरामीटर फंक्शन। ये फंक्शंस का कोई पार्ट नहीं है, एक हमारा एक टॉपिक है जो पैरामीटर फंक्शंस का नाम इसको दिया गया है। ठीक है, तो ये पैरामीटर फंक्शन कहते किसको वो जरा देखते हैं कि वैसे फंक्शन दैट कंटेंट्स जो रखते हैं वेरिएबल्स या तो वैल्यू को और या तो वेरिएबल को कहाँ रखते हैं, इनसाइड द पैरेंथेसिस इज नोन एज पैरामीटर फंक्शन, उसको ही पैरामीटर फंक्शन कहते हैं। ध्यान से देखेंगे अभी हम लोग क्या कर रहे थे, फंक्शन बना रहे थे ना, सम का बनाया आपने, स्टार का बनाया आपने, हैप्पी का बनाया, तो ये पैरेंथेसिस इसमें खाली था, कुछ भरा हुआ नहीं था ना। लेकिन अब क्या बोलता है पैरामीटर फंक्शन, बोलता है भाई कि यदि कहीं अब जो फंक्शंस होंगे ना उसमें या तो आपके वेरिएबल भरे होंगे, या तो अगर कहीं आपके फंक्शंस होंगे ना या तो उसमें वैल्यू भरे होंगे, इनको हम लोग बोलेंगे पैरामीटर फंक्शन। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि पैरामीटर फंक्शन दो तरह के होते हैं। पहला का नाम है फॉर्मल पैरामीटर और दूसरा का नाम है एक्चुअल पैरामीटर। फॉर्मल पैरामीटर होता क्या है भाई और एक्चुअल पैरामीटर होता क्या है, फटाफट देख लो। फॉर्मल पैरामीटर कहने का मतलब हुआ कि वैसा फंक्शन होता है फॉर्मल पैरामीटर जिसके पैरेंथेसिस के अंदर सिर्फ वेरिएबल हो, क्या हो, सिर्फ वेरिएबल हो, उसको हम लोग बोलेंगे फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है, जिसके पैरामीटर के अंदर क्या हो, सिर्फ वेरिएबल हो। कहने का मतलब यहाँ जो मैंने हैप्पी लिखा है और यहाँ ए लिखा, बी लिखा, तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग बोलेंगे फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन। ठीक है, उसके बाद एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन क्या हुआ कि वैसा फंक्शन जिसके पैरेंथेसिस के अंदर है ना, जिसके पैरेंथेसिस के अंदर क्या हो, वैल्यू हो, क्या हो, जो वैल्यू हो, उसे क्या बोलेंगे, एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन। यानी कहने का मतलब ये जो हैप्पी मैंने लिखा 1 और 2 लिख दिया इसके अंदर ना, इसके अंदर वैल्यू डाल दी ना, तो ये हो जाएगा हमारा एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन। क्लियर है यहाँ तक? आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको। इसके कुछ सिंटेक्स देख लेते हैं, लिखने के कुछ तरीके देख लेते हैं कि है क्या क्या। सिंटेक्स में क्या है, वर्ड फंक्शंस का नेम हम लोग पहले भी लिखते थे, उसका वेरिएबल रहेगा। ठीक, तो जिस फंक्शंस के साथ वेरिएबल रहेगा वो कहलाएगा आपका फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन। ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट रहता है, फिर वर्ड में रहेगा, फिर फंक्शन का नाम रहेगा, कुछ वैल्यू रहेंगे। ठीक, और ये जो जिस फंक्शन में वैल्यू रहेगा उसको बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन। क्लियर है यहाँ तक का? ठीक, ये इसकी पूरी की पूरी सिंटेक्स है। आइए देख लेते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं। करना कुछ नहीं है, बस वही सारे काम है। राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले 2 नंबर्स को, देन फाइंड सम, क्या करना है, सम फाइंड करना है बाय यूजिंग पैरामीटर फंक्शन। भाई पैरामीटर फंक्शंस का यूज करना है, यानी कहने का मतलब क्या, वेरिएबल्स और वैल्यू दोनों को अलग अलग इसी तरह लिख करके करना है। तो बनाते कैसे प्रोग्राम, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। ये मैं थोड़ा काट देता हूँ, है ना। चलिए यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले इंक्लूड आईओस्ट्रीम लिखना है आपको, फिर दूसरा भी लाइन बिल्कुल जस्ट इसी तरह होगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, कोई फंक्शन का एक नाम मानते हैं। मैंने नाम मान लिया वॉइड टेस्ट नाम करके कोई एक फंक्शन मान लिया, जिसमें मैं क्या करता हूँ, डिफाइन करता हूँ, मुझे 2 नंबरों को जोड़ना है ना, और 2 नंबर्स को जोड़ना है। तो 2 नंबरों के लिए एक इंट में मान लिया ए कॉमा इंट में मान लिया बी। आपको कुछ इस तरह मानना पड़ेगा। उसके बाद इसके ब्रैकेट को खोल दिए। अब देखिए ए और बी मान लिए, सम करने के लिए तो एक और कंटेनर तो चाहिए, तो इंट में मान लेते हैं एक सम। क्लियर है यहाँ तक का? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब डायरेक्टली आपको क्या करवाना है, जब सारे ए और बी का वैल्यू हम लोग लेंगे नीचे वाले फंक्शन से, इसीलिए आप डायरेक्ट सी आउट करेंगे, सी आउट कर देंगे सम बराबर और किसकी वैल्यू को, सम को, और ये प्रोग्राम के ब्लॉक को बंद कर देंगे। समझ में आया यहाँ तक का? अभी मैं आगे बताऊँगा। अब लास्ट का जो होता है, अब आता है मेन एग्जीक्यूशन के ऊपर। वर्ड मेन स्टार्ट हुआ, वर्ड मेन का स्टार्टअप हो गया, वर्ड मेन खुलेगा। जैसे वर्ड मेन खुला, अब यहाँ पे क्या होता है, जो टेस्ट नाम करके हम लोग फंक्शन को कॉल करते थे ना, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू दे देंगे। इंट टाइप की वैल्यू है ना, तो यहाँ पे इंट में 10 दे दिया, कॉमा 20 दे दिया, और इसको यहाँ पे कॉल कर दिया, यानी सेमी कोलन लगना, यानी कॉल हो जाना। अब डायरेक्टली फिर यहाँ क्या दे देंगे, गेट ch और प्रोग्राम डिस क्लोज्ड। समझ में यहाँ तक आया? सबसे पहले होगा क्या, प्रोग्राम जैसे ही रन करेगा, एक्जीक्यूशन स्टार्ट हमेशा होगा वर्ड मेन से। ठीक,
जैसे देखेगा टेस्ट, अरे भाई टेस्ट नाम के कोई फंक्शन को कॉल किया और वो भी पैरामीटराइज है। पैरामीटराइज मतलब 10 और 20 में वैल्यू डाला है, तो देखो कहाँ है, खोजो खोजो खोजो, तो देखेगा पूरे पूरे प्रोग्राम में देखो मिल गया यहाँ पे वर्ड टेस्ट नाम करके। बोला अच्छा इंट में ये और इंट, हाँ बोलो ये भी इंट में, ये भी ठीक है। तो बोलेगा ठीक है, करना क्या है भाई, इंट सम में मान लिया है, अब दोनों को सम करवाना है। सॉरी मैं मिस्टेक यहाँ भूल गया, सम इक्वल्स टू ए प्लस बी यहाँ पे होगा, है ना, सॉरी थोड़ा सा। हाँ इसको सम करवाना, ए और बी की वैल्यू तो मिल गई, अब इसको सम करवा देना है, अब सम इक्वल टू सम यहाँ पे होकर के दिख जाएगा। ठीक, यहाँ पे जो फंक्शंस में यूज हुआ ये होगा फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन, और ये वाला जो वैल्यू हमने दिया इसी को बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन। आई होप आप लोग को ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट डे हम लोग कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस के विषय में ज़्यादा गहराइयों से पढ़ेंगे। इतने के लिए धन्यवाद।